कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, मोहन प्रकाश और मदन मोहन झा राजद कार्यालय पहुंचे। राजद कार्यालय में उन्होंने जगदानंद सिंह से मुलाकात की और महागठबंधन के चुनावी रणनीति पर चर्चा की। मीटिंग के बाद जगदानंद सिंह ने कहा कि फांसीवादी शक्तियों से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। मोदी द्वारा परिवारवाद के मुद्दे पर राजद को घेरने पर उन्होंने कहा कि हमारा परिवार गांधी और लोहिया का परिवार है, न कि गांधी की हत्यारे नाथूराम गॉडसे का। और कह रहे कि जो जितने अभी सीटों का बंटवारा हुआ है या तो परिवार से हैं और बचे कुछ लोग आपराधिक छवि के लोग हैं। देखो, ये भूल जा रहे हैं, ये देश 120 करोड़ लोगों का है और हम 120 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं। ये केवल दंगाइयों को अपना परिवार मानते हैं। और जहाँ तक ये सच है कि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि यदि व्यक्ति में क्षमता हो नेतृत्व करने का, तो आप केवल इसलिए नकारे नहीं जा सकते हैं कि उसका जन्म किसके घर में हुआ है। यदि जन्म के आधार पर यदि लोगों को रोका जाए, क्या देश का विधान संविधान कहता है क्या? इसलिए जो भी है, क्या परिवार में सभी लोग एक्सेप्टेबल होते हैं क्या? नहीं। जिनमें क्षमता है और जिन्हें जनता जिनके प्रति रुझान रखती है वही चुनाव लड़ते हैं, वही जीतते हैं। मोदी जी भूलिए मत, हम सावरकर के परिवार और गोडसे के परिवार नहीं हैं। हम एकमात्र हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो उन्होंने इस देश को आज़ादी के लिए देश को एक सूत्र में बांधा था। आपसे भी तो सवाल है कि गांधी जी की हत्या तुमने क्यों की? अब गांधीवाद की हत्या करना चाहते हो? चाहे राजद हो, कांग्रेस हो या हमारे अन्य साथी हो, हम लोग गांधी जी को मानने वाले हैं। अंग्रेजों के दलाल, अब आप एक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जब देश की आज़ादी की लड़ाई थी तो दलाली कौन उनका कर रहा था? कौन कर रहा था? भगत सिंह फांसी पर चढ़े, इसके लिए वकालत अंग्रेजों की तरफ से और गवाही कौन कर रहा था? इसका सवाल क्यों नहीं दे रहे हो? तुम तो उस परिवार के हो, हम तो गांधी के परिवार के हैं। आप सावरकर और गोडसे के परिवार है, दो परिवारों में लड़ाई है, इसलिए बाकी अन्य लोगों का जन्म कुंडली मत निकालिए। 3 सीटों पे उम्मीदवार की घोषणा हो गई है उम्मीदवारों की, 6 पे अभी भी नहीं हुई है। कहाँ सब पेच फंसा हुआ है? कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। हमारी अभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाई है, कल शायद होगी और उसके बाद जो भी नेक्स्ट सीसी होगी उसमें उनकी भी चर्चा होगी। सर, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से कौन हमारे खिलाफ उम्मीदवार है पता ही नहीं चल रहा है कांग्रेस के तरफ से। देखिए, ऐसा है, ये चुनाव अन्य चुनावों से बहुत भिन्न है। इसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और मोदी सरकार का मतलब है इस देश के में अन्याय काल 10 साल का, और एक तरफ मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी हैं और दूसरी तरफ इस देश की जनता है। और जनता की लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, उनके साथ खड़ा है। जैसा कल भी मैंने बताया था आपको कि ये जो हमारा घोषणा पत्र है या इंडिया का जो स्वरूप बन रहा है, उसमें क्या है कि इस देश में जो राहुल गांधी जी ने यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर या मणिपुर से बम्बई, उसमें जो करोड़ों लोग मिले, उनकी जो वेदना थी, उनकी अपेक्षाएं थी, उनके सपने थे, उन सबको इसमें इकट्ठा किया। यानी जनता वर्सेस मोदी सरकार और भाजपा, ये लड़ाई है। इसमें कोई कहीं दो राय नहीं है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चुनाव में जनता जीतेगी और मोदी और सरकार और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।